नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर के जो तैयारी शुरू हुई थी वो अंजाम पर पहुंचती दिख रही है, लेकिन जैसे ही जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ पार्टी में घमासान शुरू हो गया, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि आरोप कुछ इस हद तक चल निकले कि वो यहां तक पहुंच गए कि बीजेपी समर्थित नेताओं को जिला अध्यक्ष जैसे बड़े और महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खास तौर से प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा दिए गए कि उन्होंने अपने समकक्ष या टक्कर के नेताओं को इस सूची में निपटा दिया है और जो प्रदेश अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे थे उन्हें जिला अध्यक्ष बनवा दिया है। उधर जीतू पटवारी ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब बैकफुट पर वो नजर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले जो भी जिम्मेदारियां होंगी इसमें जो वंचित लोग रह गए हैं उन्हें उसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। संगठन का मुखिया होने के नाते जाहिर सी बात है कि बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि एक पद होता है, उसको चाहने वाले 8-10 होते हैं और सबकी उम्मीदें तो पूरी हो नहीं सकती। आप एक को उपकृत करेंगे तो 6-7 आपसे नाराज होना तय है। लेकिन यह मामला अब कहीं ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है जब लोग यह कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थित खुले तौर पर जो लोग हैं उन्हें आप पद कैसे दे सकते हैं, और इस्तीफे भी शुरू हो चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में जीतू पटवारी पर आरोप जो लग रहे हैं ये कि चाहे वो जयवर्धन हो या दूसरे कद्दावर नेता, उन्हें किस सलीके से जीतू पटवारी जी ने अपनी पार्टी में निपटा दिया, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और उधर जीतू पटवारी का कहना है कि संगठन का सृजन शुरू हो चुका है और अब ये अपने मकसद में कामयाब होकर रहेगा। बीजेपी भी इस पर मजे ले रही है, तंज कस रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा इस वक्त कांग्रेस के अंदर जो चल रही भीतरघात की लड़ाई है, जो असंतोष है, जो नाराजगी है, उसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं कि भोपाल में किस तरह से जिला अध्यक्ष पद को लेकर के जब नामों का ऐलान हुआ तो भोपाल के जो जिला अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार थे या जो प्रत्याशी थे या जो उम्मीद लगाए थे कि उन्हें यह पद मिलेगा, वो नाराज हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को पार्टी में जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो खुले तौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ गलबैयां करते हैं। बहुत गंभीर आरोप है। और उधर जयवर्धन सिंह के समर्थक क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। चर्चित घोटाला, व्यापम महाघोटाला, जिसको कांग्रेस नारे दे दे के हमारे गले सूख गए। कांग्रेस ने आंदोलन बनाया था राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे। प्रदेश में महामंत्री हैं संजीव सक्सेना, उनके सगे छोटे भाई दूसरी बार जिला अध्यक्ष बन गए। एक बार ब्लैकमेलिंग करके बने भरे चुनाव में मोनू सक्सेना को हटा के। जो मोनू सक्सेना कॉलेज में पढ़ते समय कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, एनएसआई से जुड़ा, यूथ कांग्रेस से जुड़ा, कांग्रेस में जुड़ के जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य भी मुझे मिला। संजीव सक्सेना, प्रवीण सक्सेना, जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ काम धंधे में संलिप्त है, किसी से छुपी बात नहीं है, ना भोपाल वासियों से, ना मीडिया से, ना कांग्रेस से। फिर इसको क्या ताम्रपत्र दे दिया कांग्रेस पार्टी ने, जीतू पटवारी ने, हरीश चौधरी जी ने, संजय दत्त जी ने। इनको जवाब देना है कि व्यापम घोटाला था कि नहीं। जी प्रदेश लेवल के नेता हैं और जब जैसे जीते हुए विधायक को आप, एक पूर्व मंत्री को आप बना सकते हैं जिला अध्यक्ष गुना का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हारे हुए विधायक जी जीतू पटवारी जी, आपको तो ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहिए मेरे हिसाब से। जयवर्धन सिंह जैसे नेता को अगर आप जिला अध्यक्ष बनाते हो, जो जीते हुआ नेता है, तो हारे हुए जीतू पटवारी जी को तो ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहिए। और उधर विश्वास सारंग के साथ बिजनेस टाइअप्स हैं और उसके बाद उन्हें बना दिया गया है कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। बहुत गंभीर आरोप हैं दोनों। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या सफाई आई है, सुनिए। प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे उन्हीं की नियुक्ति, जो गया था उसी की नियुक्ति हुई है। पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्वेशन के आधार पर इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो था। अब यह और बड़ी समस्या है, एज अ पीसीसी चीफ पूरी प्रक्रिया में मेरा इन्वॉल्वमेंट जीरो था। भाई आप कप्तान बना रहे हैं और कप्तान कह रहे हैं कि टीम किसने चुनी, उन्होंने चुनी। ऑब्जर्वर आए थे, राहुल गांधी जी ने तय किया था, मैंने कुछ नहीं किया।
तो जब पीसीसी चीफ नहीं चुन सकता अपनी टीम, तो फिर उसको आप जिम्मेदारी हार जीत की कैसे देंगे? यह भी कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ा सवाल बनने वाला है। और जीतू पटवारी ने जिस तरह से अपने हाथ पीछे खींचे हैं उससे समझ में आ रहा है कि खेला कहीं और से चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में भी जाहिर सी बात है कि सियासत हो रही है। क्या कह रहे हैं बीजेपी से तंज किस तरह से कसा जा रहा है, और पलटवार में कांग्रेस क्या कह रही है, दोनों बयान सुनिए। जीतू पटवारी जी ने राजाओं के पर काट दिए और जगह जगह चौराहे चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। जीतू पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं, अरुण यादव जी को तो फील्ड से गायब भी कर दिया है। और बीच में उन्होंने राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा लंगड़ा घोड़ा हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। उन्होंने उठा के सबको जिलाध्यक्ष बना कह दिया कि भैया जरा 25-50 साल यहीं रहो, इधर उधर मत जाओ। तो राजाओं को रंग बनाकर मैदान में पटक दिया है। बोले अब जो कुछ भी करना है, डंडे लाठी खाना है, सब वहीं खाओ, भोपाल की तरफ मत आना। भोपाल में तो मैं हूं ही। देखिए, कांग्रेस का एक संगठन सृजन का कार्यक्रम था। राहुल जी की ये एक कंसेप्ट है जो गुजरात में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ। किसी को कहीं कोई परेशानी होगी तो पार्टी फोरम में बात करेगा। चलिए, सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का ऐलान, बीजेपी समर्थकों को पद मिलने से आरोपों पर घमासान। ये बहुत गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगे। जयवर्धन ओमकार जैसे टक्कर के नेता निपटा दिए। यह कहा जा रहा है कि जानबूझ करके उन्हें निपटा दिया गया है, उन्हें जिलों में अटैच कर दिया गया है। पटवारी बोले, दिल्ली से मिली सारी जिम्मेदारी, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की मर्जी नहीं चली? यह भी बड़ा सवाल है भाई। एमपी कांग्रेस में खुली बगावत, क्यों ही बीजेपी समर्थकों की नियुक्ति, क्यों मिले एक व्यक्ति को 2 पद? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत करूंगा उनका मैं। वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल जी, बहुत स्वागत करता हूं हेमंत जी आपका भी। और हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी के पास में आता हूं। जितेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जितेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी? जी जितेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या ये जो पूरे आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के पार्टी उचित फोरम पे अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देगी? भोपाल का ही जिला अध्यक्ष ऐसा जो विश्वास सारंग के साथ बिजनेस टाइज रखता है, जो लगातार उनके साथ घूमता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही के पूर्व पदाधिकारी कह रहे हैं। और जयवर्धन जी के समर्थक कह रहे हैं कि भाई एक जीते हुए विधायक को जिला अध्यक्ष बना रहे हो जो मंत्री रहा है, ऐसे आदमी को अगर आप जिला अध्यक्ष बना रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आप ब्लॉक अध्यक्ष के अधिकारी होंगे। जीतू पटवारी जी के लिए कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, इसमें 2-3 बिंदु थे संगठन सृजन में, इनको समझना पड़ेगा, तब जाकर के बात समझ में आएगी जी। एक तो ये कि सारे जिलों में पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उनसे ये रिपोर्ट मंगाई गई थी कि जहां संगठन कमजोर है वहां पर रिपोर्ट दीजिए, जिला अध्यक्ष बदल देंगे। जहां पर जिला अध्यक्ष संगठन को अच्छे से चला रहा है उसको रिपीट किया जाएगा। ये बात कहीं सामने नहीं आ रही, चाहे रामेश्वर हो चाहे दूसरे नेता हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। राहुल जी ने एक बयान और दिया था, आपने देखा था, उन्होंने कहा था जिले का सबसे मजबूत नेता जिला अध्यक्ष होगा। अब देखिए 2 चीजें आई, जहां जहां पर जिला अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे थे उन जिलों में जिला अध्यक्ष को नहीं बदला गया। जहां पर जिले कमजोर थे वहां पर सबसे मजबूत नेता कौन था उसको अध्यक्ष बनाया गया। देखिए जयवर्धन सिंह से मजबूत अगर कोई नेता गुना में हो तो हम उसको बना देते। ये तय हो गया। सबसे बात की गई कि आपको जिला अध्यक्ष बनना है, आपकी क्या राय है? सबने कहा कि जो पद आप देंगे उस पर काम करेंगे। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे जयवर्धन सिंह हो, चाहे ओमकार मरकाम हो, चाहे जो आप नाम ले रहे हैं, उनमें एक एक व्यक्ति से राहुल गांधी की 1-to-1 फोन पे बात हुई। अगर किसी ने असमर्थता जारी करी तो उसको नहीं बनाया गया। कुछ बड़े नाम और है जिनसे बात की गई थी, उन्होंने कहा कि राहुल जी हम बिहार में लगे, हम नहीं कर पाएंगे इसको, उसको हटाया गया, वहां से नाम काटा गया उनका। जिन जिन लोगों ने सहमति दी थी उनको बनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें चुटकी ले रही है ना। भारतीय जनता पार्टी ने, अभी तो मैं बीजेपी पे आया नहीं मैं जितेंद्र जी, अभी तो मैं आप ही के लोगों के आरोपों पर सवाल जवाब नहीं, अभी रामेश्वर का बयान सुन रहा था मैं आऊंगा उस पर। अभी तो जो पार्टी के अंदरूनी लोग आपके सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि विश्वास सारंग के साथ
आपके भोपाल के जिला अध्यक्ष के बिजनेस टाइज हैं, सबको मैं पता है वो आपको क्या वही है। बता रहा हूं। दूसरी चीज, कि जयवर्धन जी अभिला- को लेकर के उनके समर्थक नाराज हैं और ये जी, साफ तौर बिल्कुल, पर कहा बिल्कुल। जा रहा है कि जीतू पटवारी जी ने अपने समकक्ष नेताओं को नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को निपटाया है। ये जो दो आरोप लग रहे हैं, एक का जवाब आप दे चुके हैं, विश्वास सारंग के साथ रिलेशन को लेकर बीजेपी समर्थकों का जवाब और चाहूंगा मैं। अब देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़ा दिया, क्या कहेंगे? हमें तो तकलीफ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जिसको लड़ाना चाहे लड़ा दे। अब लेकिन चूंकि कांग्रेस में परिवर्तन की लहर दिख रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बयान आ रहा है। अब सुनिए, आपने भोपाल के जिलाध्यक्ष का प्रश्न किया। भोपाल के जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी करके, जो आरोप लगा रहे हैं उनको नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि बिजनेस की संलिप्तता का प्रमाण दीजिए। आप जो दूसरे आरोप लगा रहे हैं उनके प्रमाण लेकर के आइए और हम उस जिलाध्यक्ष को भी हटा देते हैं। अब केवल मुंह से कह देना है कि डिफेंडर दे दी, जिलाध्यक्ष के बीजेपी एमएलए से और बीजेपी के मंत्री से संबंध है, ये प्रमाणित नहीं करता है। ये चूंकि किसी का नाम था, नाम कट गया, तो आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपको नोटिस जारी हो गया है। आपको अपने साथ प्रमाण लाने होंगे और अगर दस्तावेजों के साथ प्रमाण प्रस्तुत करते तो एक दिन नहीं लगेगा, कांग्रेस के जिस जिलाध्यक्ष पर आरोप होगा उसको हटा दिया जाएगा। अभिलाष जी, चलिए ठीक है। अब दूसरी बात जयवर्धन सिंह की विधानसभा की, जयवर्धन सिंह जी की जिले की। जयवर्धन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि मेरी बात हो गई हाईकमान से, मेरी सहमति से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया, उनके लोगों को मैसेज चला गया, वो बात वही ठंडी हो गई। उसको भी अब मुझे लगता है, जब जयवर्धन सिंह खुद कह रहे हैं कि मुझे जिलाध्यक्ष के लिए बोला गया, मैं तैयार हो गया, और जितने जिलाध्यक्ष बने हैं, जो विधायक हैं, जो बड़े लीडर हैं, उनसे सबसे बात करने के बाद, उनकी सहमति के बाद, मुझे लगता है अगर बनाया गया है तो विवाद की कोई जगह नहीं बचती है। अभिलाष जी, ठीक है, चलिए डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास में आता हूं। डॉक्टर वाणी, ये जो बीजेपी की तरफ से हम देख रहे थे कि रामेश्वर शर्मा जी तंज कस रहे थे, वो ये कह रहे थे जिलाध्यक्ष बना के रंक बना दिया। तो जिलाध्यक्ष रंक होता है क्या? बीजेपी तो देवतुल्य बोलती है अपने कार्यकर्ता को, और उसका जिलाध्यक्ष तो बहुत बड़ा लीडर होता है, बहुत बड़ा पूरे जिले को लीड करने वाला देवतुल्य कार्यकर्ता। कांग्रेस का हो गया तो रंक हो गया। ये तो मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना सियासत में, कि अपना जिलाध्यक्ष है तो उसको बिल्कुल सर पे चढ़ा लो, देवता जी के बराबर बैठा दो, और कांग्रेस का है तो उसको रंक बोल दो। सबसे पहले न्यूज़ 24 के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जो विद्वान जन इस बैठक में हैं, आप लोग सबको भी प्रणाम करती हूँ। सबसे और देखिए, विसर्जन की जो ये बड़ी लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी में, मैं उसके लिए बधाई प्रेषित करती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्योंकि विसर्जन हुई पार्टी का ही पुनर्निर्माण होता है, इसलिए सृजन होता है। और उसी सृजन की श्रृंखला में जो रबर स्टैंप से इशू किए हुए फरमान और आदेश हैं, जिनका बस एक मैं बोलूँगी माध्यम बने हैं हारे हुए पटवारी, उसके लिए उन्होंने ये पूरे कांग्रेस मध्य प्रदेश की आप ध्यान दीजिए, गुटों में, खेमों में, आपसी रंजिश में इतनी उलझी हुई है कि आज स्पष्ट हो गया, आज जमीन पर दिख रहा है कि इनकी अंदरूनी विचारधारा क्या है। ना तो इनके पास लोकतांत्रिक कोई व्यवस्था है, ना इनके पास स्वाभिमान, अधिकार और विश्वास की कोई व्यवस्था है कार्यकर्ताओं के लिए। इसका भी उदाहरण यह है कि जीतू पटवारी एक प्रदेश के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए नेता के होते हुए एक रबर स्टैंप के तौर पर उनका उपयोग किया जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि हमने अनादर किया है, बिल्कुल नहीं। राजा से रंक पर तो ले ही आए हैं ये, क्योंकि जो एमएलए, सिटिंग एमएलए है, 2 बार के 3 बार के सिटिंग एमएलएज हैं, उनको जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है। तो आप मुझे बताइए, विधानसभा का चुनाव लड़ाया था डॉक्टर वाणी जी, लेकिन उनको वहां पर बांध दिया है, उनको वहां एक जिले में, अच्छा बताइए, एक जिले में 4 विधायक हो सकते हैं। देखिए ना, ये कितना बड़ा अनादर है। एक मिनट मेरी बात सुनिए डॉक्टर वाणी जी, एक जिले में 4 विधायक हो सकते हैं, उस लिहाज से जिला अध्यक्ष का पद बड़ा माना जाता है संगठन में, और आपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायक बना दिया तो वो प्रमोशन है, और किसी ने अगर पूर्व मंत्री को जिलाध्यक्ष बना दिया है, विधायक को जिलाध्यक्ष बना दिया तो वो डिमोशन है। ये कैसी डबल स्टैंडर्ड वाली? जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर सांसद की टिकट से विधायक बने हैं, विधायक के बाद
उन्हें प्रदेश के नेतृत्व में कुछ बिल्कुल अग्रणी कुछ व्यवस्था दी गई है तो इस प्रदेश के लिए गौरवशाली है। परंतु आपने अपने विधायक को एक जिले में ट्रैप कर दिया है। साफ और स्पष्ट है, जित्तू पटवारी अपने स्कोर्स सेटल कर रहे हैं। चलिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। चलिए ठीक है, मेरे साथ इस वक्त हेमंत पाटिल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और ये उस खेमे से हैं जो नाराज हैं इस पूरे संगठन में, जो संगठन में सृजन का जो तरीका अपनाया गया उससे। हेमंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, इसको लेकर के आपको क्या लगता है? बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और पार्टी कह रही है कि सब कुछ आला कमान की मर्जी से हुआ। खुद राहुल गांधी जी ने सभी जिला अध्यक्षों से बात की है और जिन्होंने मना किया उनका नाम हटाया गया और जो जिम्मेदारी लेने को तैयार थे उन्हें दिया गया। देखिए, हमारे राहुल गांधी हमारे नेता है और उनकी सोच और नीति स्पष्ट थी कि युवाओं को मौका दिया जाए और युवाओं को प्राथमिकता दिया जाए। हमारे बुरहानपुर जिले में भी इसी के लिए पर्यवेक्षक जी आए। पर्यवेक्षकों के सामने सभी कार्यकर्ताओं ने, निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपनी मंशा रखी और उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए था। परंतु मैं दुख के साथ आरोप लगा रहा हूं कि पर्यवेक्षकों को जो रिपोर्ट थी उन्हें नजरअंदाज किया गया है और यहाँ युवाओं की अवहेलना की गई है। ठीक है, तो आपको लगता है कि क्या वजह रही? अगर ये अवहेलना हुई है तो क्या इसके पीछे स्थानीय संगठन रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष वो जिम्मेदार रहे हैं या पर्यवेक्षकों ने गुमराह किया? कहां गड़बड़ी कहां हुई है हेमंत जी? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस में राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पूरे देश में जन जन की आवाज उठा रहा है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है जो लोग कांग्रेस से बगावत करके यहाँ निर्दलीय तौर पर या अन्य पार्टी से विधायक बने, वो आज प्रदेश में महामंत्री है, उपाध्यक्ष है। और हम जैसे कार्यकर्ता जो लगातार 22-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने एक अलग जगाई थी कि हम युवाओं को मौका देंगे, इसीलिए हम भी अध्यक्ष के दौड़ में शामिल हुए। अगर हमें स्पष्ट तौर पे बोल दिया जाता कि हम अध्यक्ष इनको नियुक्त करेंगे या जो भी प्रक्रिया है प्रदेश स्तर से स्वयं तय होंगी, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता है और मैंने मेरे सभी पदों से इसीलिए इस्तीफा दिया कि मैं प्रदेश नेतृत्व को एक मैसेज देना चाहता था कि हम पद के भूखे लोग नहीं है, पद के भूखे कार्यकर्ता नहीं है। हम कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता है, पद मिले न मिले परंतु सच्चाई। ठीक है, चलिए सरवन नगेले जी के पास आऊंगा। सरवन नगेले जी, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस में सचमुच गड़बड़ हो गई है या इतना स्वाभाविक है? नाराजगी तो होगी, हम इसको इस तरह से ले, आपको लगता नहीं कुछ जगह तो गड़बड़ हुई है? देखिए माननीय अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी में ये जो अभी स्थिति निर्मित हुई है, ये जब से कांग्रेस का जन्म हुआ तब से लगातार होती चली आ रही है। और ये कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता, नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करना, यदि लोकसभा का टिकट नहीं मिले तो दल बदल कर लेना, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, निर्दलीय चुनाव लड़ लेना, बगावत कर लेना, विधानसभा का टिकट नहीं मिलता तब भी यही स्थिति करना, पार्षद का नहीं मिलता तब भी यही स्थिति करना। और जहां तक नेताओं पर आरोप लगाना या उनके, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, फिर उन्हीं के निर्णय पर वो अपना उस पर आपत्ति लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में देखिए कि आप शशि थरूर समय समय पर कुछ बोलते रहते हैं, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद एक ग्रुप बनाता है G23, क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी ये आरोप लगते आए हैं और बरसों से लगते आए हैं और उसका कारण है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता चरम पर है और ये राजनीति का एक जो शुचिता की राजनीति है उसका एक दूषित हिस्से की कहानी है। ये एक ना केवल कांग्रेस की बल्कि बीजेपी में भी, यदि बीजेपी में भी टिकट किसी वहां की संख्या कम रहती, 10%, 20%, यहाँ 50%, 60% चली जाती। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के नेताओं में ये है कि उनको समझा लेते, बुझा लेते, वो फिर से पार्टी में आ जाते। बीजेपी में ये है कि वहां पर उनके संगठन का अपना डंडा बहुत प्रभावी तरीके से चलता है। इवन JP नड्डा जी और अमित शाह जी ने ये स्पष्ट किया था एक बार कि हम अपने कार्यकर्ताओं के, मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का बयान क्या दे रहे हैं, भाषण क्या दे रहे हैं,
अपना उनकी रहन सहन क्या है, उनका अपना वाक्पटुता क्या है, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है, इन सब चीजों की हम मॉनिटरिंग करते हैं बारीकी से। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अभी जो बयानबाजी कर दी, किसी ने उनकी शिकायत की तो अनुशासनहीनता में जाएगा, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। नहीं कोई शिकायत करेगा, आई गई बात, मीडिया की सुर्खियां बनी, उसके बाद खत्म, वही आपको पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। और ये जो परंपरा कांग्रेस पार्टी में चली आ रही है, ये जब से कांग्रेस का जन्म हुआ उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी का जब जन्म हुआ तो उस समय जो छोटे छोटे घरानों के राजे महाराजा थे, ये इलाकेदार थे, नवाब थे, जो छोटे छोटे अम्ब्रेला थे, उनको एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे लाया गया। तो जो इलाकेदार थे, छोटे छोटे जो कबीला के लोग थे, वो अब उसी तरह की राजनीति करते चले आ रहे हैं कि मैं भाई इस एरिया का हो गया हूं, मैं इस एरिया का हूं, कोई बुंदेलखंड, कोई महाकौशल, कोई मालवा, कोई विंध्य प्रदेश, कोई मध्य भारत, तो कोई निवाड़। तो इस तरह से राजनीति कांग्रेस ने शुरू से ही बांटी है और वैसे ही वो करते चले आए हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का अभी जो एकदम स्वरूप निकलकर सामने आया है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। यदि आप माननीय अभिलाष जी देखेंगे कि विधानसभा लोकसभा चुनाव की तुलना करेंगे तो दल बदल का ऐसा बिल्कुल रेलम पेल चला था कि लगातार छोड़ते जा रहे थे। बड़े बड़े मंत्री आप देखिए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में कितने विधायकों ने बगावत की। तो ये कांग्रेस में परंपरा है। ठीक है सर। जितेंद्र जी आपके पास वापस आता हूं। जितेंद्र जी, दो सवाल हैं। एक तो एक ही व्यक्ति विधायक है, उसको दूसरा पद क्यों दिया गया? सर आप लोग कहते हैं हमारे पास बहुत कार्यकर्ताओं की फौज है, फिर एक व्यक्ति को आप दो दो पद दे रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है या तो वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएगा या तो वो 100% संगठन को नहीं दे पाएगा। तो आपने जनता या संगठन में किसी एक में उसको ज्यादा तवज्जो देने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप कहेंगे बहुत कुशल नेता है, दोनों तरफ 100% दे देंगे, तो ऐसा तो होता नहीं। 100% तो एक ही जगह जा सकता था। एक आदमी अपनी पूरी ऊर्जा से एक क्षेत्र में काम कर सकता। पहला सवाल तो ये, एक आदमी को दो पद क्यों, जो कि संगठन में भी पूछा जा रहा है कि इतने लोग खाली बैठे उनको दे दो भाई। और दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना कि भाई मेरा इसमें जीरो इंटरफेरेंस है, तो प्रदेश अध्यक्ष से पूछा ही नहीं गया, वो प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं, तो यह तो गलत है ना। किसी भी कप्तान को उसकी टीम चुनने का मौका मिलना चाहिए, और आला कमान और ऑब्जर्वर आकर तय कर दे रहे हैं और फिर बोला जा रहा है कि हमने टीम बना दी है कप्तान साहब, अब आप जाकर के मैच जीत कर आओ। ये तो ठीक नहीं है। अभिलाष जी, पहली चीज तो हेमंत जी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हमें पहले बता देते कि इनको चुनना है तो हम अपनी दावेदारी पेश न करते। आप भी इतना बड़ा एक संस्थान चला रहे हैं, आप भी जब कोई रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया अच्छे लोगों को ले लेना, मेरी कोई पसंद नहीं है इसमें। अगर आप अपनी पसंद बता देंगे तो फिर वो रिक्रूटमेंट में पारदर्शिता कहां से आएगी? कोई भी चीज हो, जीतू पटवारी जी से स्पष्ट कहा गया, जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट किया कि अच्छे लोगों को चुनने के लिए पर्यवेक्षक जा रहे हैं। मेरा इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चुन के आएगा, वो मेरा कार्यकर्ता है, मेरा जिलाध्यक्ष है, मैं उसके साथ काम करूंगा। ये तो कोई गलत नीति, कोई गलत नियम नहीं है। उनकी ही टीम बनी है, लेकिन उन्होंने पर्यवेक्षकों के माध्यम से तो पोटेंशियल देखा ना। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, एक पर्यवेक्षक जो दिल्ली से आते हैं 10-15 दिन 1 महीने के लिए, वो ज्यादा बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि जिले में कौन अच्छा काम करता है, या एक प्रदेश अध्यक्ष जो संघर्ष कर रहा है सत्ता के खिलाफ लगातार, जो जेल जा रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो वाटर कैनन सह रहा है, जो डंडे सह रहा है, वो बताएगा कि मुसीबत में पार्टी के साथ कौन खड़ा रहता है। कम से कम उसकी बात की तवज्जो तो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरा जीरो इंटरफेरेंस है, उनके वर्ड है, मेरे नहीं, मेरा जीरो इंटरफेरेंस है। अभिलाष जी, मेरा वही कहना है कि ना जीतू पटवारी ने टीम बनाई, ना पर्यवेक्षक ने टीम बनाई, ये टीम बनाई है कांग्रेस के उस कार्यकर्ता ने जो जमीन पर संघर्ष कर रहा था, जो लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जो इस सरकार में प्रताड़ना झेल रहा था। पर्यवेक्षक ने सिर्फ पोस्टमैन का काम किया है, इससे हटके पर्यवेक्षक की कोई भूमिका नहीं है। कार्यकर्ताओं से मिला, ब्लॉक में जाके, शहर जाकर, गांव जाकर के उसने कार्यकर्ताओं की राय ली और वो पूरी की पूरी राय एक लिफाफे में बंद करी और बंद करके वो उस कमेटी के सामने उसने रख दी। पर्यवेक्षक ने जिलाध्यक्ष नहीं बनाए, जीतू पटवारी ने जिलाध्यक्ष नहीं बनवाए। जो भी जनता में और कार्यकर्ताओं के बीच की बात थी वो हाईकमान के सामने रख दी, जो और ये तय था कि जो सबसे मजबूत व्यक्ति उस जिले में निकल के आएगा उसको जिलाध्यक्ष बनाएंगे। इसमें कहीं कोई अगर पालन नहीं हुआ हो तो मुझे बताइए कि पर्यवेक्षक नाम दे। अरे
पर्यवेक्षक 10 दिन में नाम नहीं दे सकता, अध्यक्ष भी पूरी जगह नाम नहीं दे सकता अगर कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं है। और उसी कार्यकर्ता की बात को आने के लिए पर्यवेक्षक भेजे गए, जीतू पटवारी जी की सहमति से गए, जीतू पटवारी जी को रिपोर्ट में शामिल किया गया और उन्होंने कहा कि आपने जो नाम दिया है उसमें मेरी सहमति है, मेरा कोई व्यक्तिगत नाम नहीं। एक व्यक्ति क्यों नहीं सर? ठीक है, एक पद एक व्यक्ति क्यों नहीं, उसका जवाब और दे दीजिए। देखिए, सवाल इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चुनाव लड़ना है हमको, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिलों में कांग्रेस को मजबूत करना है। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बाद में लागू हो जाएगा, लेकिन अभी हमको जो टारगेट है, सबसे मजबूत नेता, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सांसद रहा हो, लेकिन उसको जिम्मेदारी मिली है कि जिले में कांग्रेस को मजबूत करना, और वो इसके लिए तैयार हो गया। किसी भी जिला अध्यक्ष ने ये आपत्ति नहीं जाहिर की कि मुझे 2-2 पद क्यों दे दिए, या किसी भी जिले से ये मांग नहीं आई कि इनको 2 पद क्यों दे दिए। अब सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जो बालिया जी कह रही थी, एलू बालिया जी, मुझे ये बताइए, आपने जिला अध्यक्ष बना, आपने विधायक बना लिया, या विधायक का कई सांसद चुनाव हारे, आपने लड़ा दिया, तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो शीर्ष पद पे बिठा दिया, और कांग्रेस ने अगर उसको जिला अध्यक्ष बना दिया तो वो शीर्ष पद नहीं है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों तरफ बराबर, वो कन्विंसिंग लॉजिक नहीं था जो रामेश्वर शर्मा जी दे रहे थे। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं हेमंत पाटिल जी आपके पास। हेमंत पाटिल जी, जिलाध्यक्ष बनने के लिए पहला पैमाना, एकमात्र पैमाना जो सबसे मजबूत, वो जिलाध्यक्ष होना भी यही चाहिए, पर क्या ये पैमाना प्रदेश अध्यक्ष के लिए है? फिर क्या, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो और बड़े बड़े मजबूत नेता हैं, फिर वहां पर लागू नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, योग्यता और संघर्ष कांग्रेस का पैमाना था और कांग्रेस का पैमाना हमेशा रहा है जी। अब जो निर्णय संगठन ने दे दिया उस पे मेरे जैसे कुछ लोगों को नाराजगी है, पर हम संगठन के साथ है और संगठन के साथ रहेंगे। परंतु जो प्रक्रिया हुई, अब हमारे पड़ोस के खंडवा जिले में बहन प्रतिभा रघुवंशी एक दमदार योग्य नेता है, वो अशोकनगर रहने चलेगी और उन्हें खंडवा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तो एक प्रश्न ये उठता है कि आप प्रतिभाओं को आगे लाने का काम हो रहा है या प्रतिभाओं को विचलित करने का काम हो रहा है। और बहुत सी बातें हैं जो मैं संगठन स्तर पर हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी से बैठ के करेंगे, परंतु थोड़ा दुख संगठन के इस निर्णय से हुआ है। परंतु अच्छा हेमंत जी, चलिए हेमंत जी, आप मुझे एकदम क्लियर बताइए, क्या आप लोगों से पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट ली थी और वो रिपोर्ट एज इट इज पहुंची, नहीं पहुंची? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी ने कुछ नहीं किया, जीतू पटवारी ने कुछ नहीं किया, पर्यवेक्षकों ने कुछ नहीं किया, ये तो कार्यकर्ताओं ने बोला था इनको बना दो, हमने बना दिया। भाई साहब, पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट ली, पर्यवेक्षकों ने, हमने ये सब प्रमाण पर्यवेक्षकों को दिए। यहाँ के बुरहानपुर के तमाम पदाधिकारियों ने, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, महापौर प्रत्याशी, पूर्व विधायक, सभी लोगों ने अपनी रिपोर्ट, अपनी सुझाव पर्यवेक्षक जी को दिए। मेरे पास मय सबूत सुरक्षित है। परंतु संगठन का जो निर्णय हुआ वो शिरोधार्य है, पर दुख जरूर है। ठीक है, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, देखिए बहुत क्लियर है, और ये क्लियर के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में क्लियर है, ये बीजेपी में भी क्लियर है कि इलेक्शन का तो सिर्फ नाम होता है, होता तो सिलेक्शन है, वो तय तो दिल्ली से होता है, जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन हम एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि हम इलेक्शन कर रहे हैं, पर्यवेक्षक आएंगे, कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। चलिए, इस वक्त तो आप अपने बारे में नहीं, केवल कांग्रेस के बारे में बताइए, क्या आपको लगता है कार्यकर्ताओं की राय से बनाया गया मामला है पूरा, जिलाध्यक्ष जो बनाए गए हैं, या इसमें पटवारी जी ने खेल किया है, या दिल्ली से सारा हुआ है? ये सारा एक रबर स्टैम्प प्रोसेस है जो इनके आगे जिस पर मंजूरी देते हैं वही पूर्णता तक बात पहुंचती है। और बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा की कार्यप्रणाली में। हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी के तहत जब काम करते हैं तो गुणवत्ता के आधार पर पदों पर नियुक्ति होती है, और हमारा एक विश्वास है, हर कार्यकर्ता के लिए कार्य है और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता। कांग्रेस में बहुत बड़ा संकट है जहां पर कार्यकर्ताओं को अधिकार, स्वाभिमान और विश्वास
तो मिलता नहीं है, परंतु आप एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि राष्ट्रवाद की भावना बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना एक साधना है और वो गुण तो कांग्रेस में बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। आज जिस पथ पर कांग्रेस चल रही है वो एक सर्वविनाशी पथ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल भी नहीं है। ये अपनी दूरी जनता से बना चुके हैं। ये अपनी विचारहीन जो यात्रा है उस पर जहां निकले हैं वहां पर विनाश ही होना है। और कांग्रेस जो विसर्जन हो चुका है मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है ये अब संकट के दिन है। ठीक है, चलिए बहुत कम समय बचा। सरमन नगेले जी, बहुत छोटा सा आपसे, मैं पाटिल जी आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जरा सरमन नगेले जी से बहुत छोटा सा, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सरमन नगेले जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहिए। क्या वाकई में जीतू पटवारी ने अपने समकक्ष या आने वाले खतरे जो नेता बन सकते थे उन्हें इस पोर्टफोलियो डिसीजन में कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया है, उन्हें व्यस्त कर दिया है, वो खतरा टल गए हैं क्या? मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जिनके अपने रिलेशन हाईकमान से हैं वो रहेंगे और वो उसी तरह की राजनीति भी कर रहे हैं। इन निर्णयों से तो उनका और जिले में पकड़ मजबूत होगी, पार्टी को मजबूत करेंगे और चुनाव में अच्छे परिणाम लाने का वो प्रयास करेंगे। ये एक पार्टी के हित में अच्छा निर्णय है। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे हेमंत जी? बस 10 सेकंड है, बस ज्यादा टाइम नहीं है। वाणी जी, अभिलाष जी, वाणी जी ने जो राष्ट्रवाद का आरोप कांग्रेस पे लगाया है, मैं वाणी जी को जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस राष्ट्रवाद का अपने आप में एक सबूत है। कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान देश के लिए दी है और वाणी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्रियों ने जान, आज डिफर सुरक्षा की चूक थी जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और वो प्रधानमंत्रियों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। ना डॉक्टर वाणी जी, आप इधर चली गई। डॉक्टर वाणी जी, आप इधर चली गई। अभी हमारा डिफर हो जाएगा सब्जेक्ट से, मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया है। आज हम राष्ट्रवाद में कौन किसको पदक मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी ये कहती है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी भले ही अभी सत्ता में आई है और उसका फील गुड टाइम चल रहा है, लेकिन ये भूल जाती है कि जितने साल से वो सत्ता में है उससे ज्यादा बार तो वो सत्ता में लगातार रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और हम कोई नहीं होते किसी पार्टी के राष्ट्रवाद पर उंगली उठाने वाले। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि संगठन में जब भी फेरबदल होते हैं तो इस तरह का असंतोष निकलकर सामने आता है। जीतू पटवारी के लिए ये बदलाव अच्छा साबित होगा या मुसीबत बनेगा, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, हेमंत पाटिल जी और सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।